नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र। स्वागत है आपके चैनल डॉक्टर सुरेंद्र पर। यह हमारी सीरीज का 7वां एपिसोड है। सीरीज का नाम है संशय से सच तक, विज्ञान, नास्तिकता और बहस। पिछले एपिसोड में हमने मोरालिटी का स्रोत समझा, ये कैसे जीन और एवोल्यूशन से जुड़ा है और डॉकिंस की नास्तिकता को सपोर्ट करता है। आज हम एक बड़ा सवाल उठाते हैं, ईश्वर का सवाल। डॉकिंस की किताब दी गॉड डिल्यूजन क्या कहती है? तो सवाल है, क्या ईश्वर एक भ्रम है? ये आइडिया क्या है और ये संशय से सच तक हमें कैसे ले जाता है? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं ये सोच क्या है। रिचर्ड डॉकिंस की दी गॉड डिल्यूजन आई थी 2006 में। ये उनकी सबसे कंट्रोवर्शियल किताब है। कंट्रोवर्शियल मतलब विवादास्पद। इसने दुनिया में हंगामा मचा दिया। क्यों? क्योंकि इसमें डॉकिंस कहते हैं ईश्वर में विश्वास एक डिल्यूजन है। डिल्यूजन मतलब भ्रम। वो कहते हैं ईश्वर कोई सच नहीं, बल्कि एक आइडिया है जिसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं। ये किताब उनकी नास्तिकता का पीक है। पीक मतलब चरम, जो दी सेल्फिश जीन और द ब्लाइंड वॉचमेकर से शुरू हुआ, यहां पूरा खुलता है। तो चलिए इस आइडिया को समझते हैं। डॉकिंस कहते हैं लोग ईश्वर में क्यों मानते हैं? उनके लिए ये एक साइकोलॉजिकल नीड है। साइकोलॉजिकल मतलब मनोवैज्ञानिक। लोग डरते हैं, उन्हें होप चाहिए, उन्हें आंसर्स चाहिए, तो वो ईश्वर को मानते हैं। लेकिन डॉकिंस पूछते हैं क्या इसके सबूत है? वो कहते हैं नहीं, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, कोई एविडेंस नहीं। एविडेंस मतलब सबूत। वो कहते हैं ईश्वर एक हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना, जिसे टेस्ट नहीं किया जा सकता। अब उनका मशहूर सवाल, अगर ईश्वर ने सब बनाया तो ईश्वर को किसने बनाया? ये सिंपल है लेकिन गहरा है। डॉकिंस कहते हैं अगर आप कहते हैं ईश्वर हमेशा से था, तो मैं कह सकता हूं नेचर हमेशा से थी, फिर ईश्वर की जरूरत क्यों? ये लॉजिक उनकी नास्तिकता का बेस है। बेस मतलब नींव। वो कहते हैं साइंस सब एक्सप्लेन कर सकता है। एवोल्यूशन से जीवन बना, कोऑपरेशन से मोरालिटी आई, तो ईश्वर कहां फिट होता है? उनका जवाब है कहीं नहीं। तो चलिए इसे और गहराई में देखते हैं। दी गॉड डिल्यूजन में डॉकिंस रिलीजन को चैलेंज करते हैं। चैलेंज मतलब चुनौती। वो कहते हैं रिलीजन एक मेम है। मेम मतलब एक आइडिया जो फैलता है जैसे वायरस। लोग इसे जेनरेशन से जेनरेशन तक ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंफर्ट देता है। कंफर्ट मतलब सुकून। लेकिन डॉकिंस कहते हैं ये सच नहीं। वो रिलीजन को डिल्यूजन कहते हैं क्योंकि इसके पीछे कोई प्रूफ नहीं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मिरेकल्स। मिरेकल्स मतलब चमत्कार। लोग कहते हैं ईश्वर मिरेकल्स करता है। डॉकिंस कहते हैं यह सुपरस्टिशन है। सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास। वो पूछते हैं क्या कोई मिरेकल साइंस से प्रूव हुआ? उनका जवाब है नहीं। वो कहते हैं जो चीजें हम समझ नहीं सकते, उन्हें ईश्वर से जोड़ना, ये लेजी थिंकिंग है। लेजी मतलब आलसी। इसके बजाय हमें साइंस से जवाब ढूंढना चाहिए। अब उनका एथिज्म। डॉकिंस कहते हैं मैं एथियस्ट हूं, लेकिन वो इसे स्केल पर रखते हैं 1 से 7 तक। 1 मतलब पूरा विश्वास की ईश्वर है। 7 मतलब पूरा विश्वास की ईश्वर नहीं है। डॉकिंस कहते हैं मैं 6 हूं, यानी लगभग निश्चित की ईश्वर नहीं है। लेकिन वो 7 नहीं कहते। क्यों? क्योंकि वो साइंटिस्ट है। वो कहते हैं अगर सबूत मिले तो मैं सोच बदल सकता हूं। ये उनका स्केप्टिसिज्म है। स्केप्टिसिज्म मतलब संशय, जो उन्हें खास बनाता है। लेकिन सवाल है क्या ईश्वर को पूरी तरह नकारा जा सकता है? डॉकिंस कहते हैं हां, वो एक प्रिंसिपल लाते हैं। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। वो कहते हैं
जो बिना प्रूफ के दावा किया जाए उसे बिना प्रूफ के खारिज किया जा सकता है। ये लॉजिक उनका हथियार है। वो कहते हैं ईश्वर का कोई एविडेंस नहीं तो मानने की जरूरत नहीं। वो इसे टीपॉट एनालॉजी से समझाते हैं। टीपॉट मतलब चायदान। वो कहते हैं अगर मैं कहूं अंतरिक्ष में एक चायदान है, क्या आप मानेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि कोई प्रूफ नहीं। ईश्वर के साथ भी यही है। डॉकिंस कहते हैं मैं ईश्वर के बारे में उतना ही एग्नोस्टिक हूं जितना अंतरिक्ष के चायदान के बारे में। ये उनका तरीका है रिलीजन को चैलेंज करने का। वो कहते हैं ईश्वर पर रुकना या कहना कि हम नहीं जान सकते ये बेकार है, हमें डिसाइड करना चाहिए। और उनका डिसीजन है ईश्वर नहीं है। ये उनकी नास्तिकता का कोर है। कोर मतलब केंद्र। अब मटेरियलिज्म की बात। डॉकिंस का ये आइडिया भौतिकवाद से जुड़ा है। भौतिकवाद मतलब सिर्फ फिजिकल चीजें सच है। वो कहते हैं ब्रह्मांड में सब कुछ मैटर से बना और मैटर से चला। कोई आत्मा नहीं, कोई सुपरनैचुरल नहीं। दी गॉड डिल्यूजन में वो कहते हैं ईश्वर एक भ्रम है जो हमारे दिमाग ने बनाया। साइंस इसे एक्सप्लेन कर सकता है तो ईश्वर की कोई जगह नहीं। लेकिन सवाल है क्या यह आइडिया सबको मान्य है? नहीं। कुछ लोग कहते हैं यह बहुत एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम मतलब चरम। यहां भारत के दर्शन आते हैं। चारवाक कहते हैं हां सिर्फ मैटर है, कोई ईश्वर नहीं। यह डॉकिंस से मिलता है लेकिन वो साइंस की बात नहीं करते। जैन कहते हैं ईश्वर नहीं लेकिन आत्मा है जो एटर्नल है। यह डॉकिंस से अलग है। बौद्ध कहते हैं कोई क्रिएटर नहीं लेकिन कर्म और निर्वाणा है। यह भी डॉकिंस के मटेरियलिज्म से अलग है। तो क्या ईश्वर सिर्फ एक भ्रम है या कुछ और भी है? डॉकिंस कहते हैं यह भ्रम है। वो रिलीजन को कल्चर का हिस्सा मानते हैं। कल्चर मतलब संस्कृति जो एवोल्यूशन से आया। लेकिन यह सच नहीं। यह संशय हमारी सीरीज में चलेगा। अब इसका असर दी गॉड डिल्यूजन ने एथिज्म को नई ताकत दी। इसकी 30 लाख से ज्यादा कॉपीज बिकी। अरेबिक में इसका अनधिकृत अनुवाद सऊदी अरब में 30 लाख बार डाउनलोड हुआ। यह दिखाता है डॉकिंस की सोच कितनी दूर गई। तो दोस्तों हमने देखा 7वां एपिसोड दी गॉड डिल्यूजन की बात। डॉकिंस का यह आइडिया कि ईश्वर एक भ्रम है, यह उनकी नास्तिकता का चरम है। अगली बार हम खोलेंगे चारवाक को, भारत का भौतिकवाद और डॉकिंस से इसकी तुलना करेंगे। तब तक सोचने को कुछ सवाल। क्या ईश्वर सचमुच भ्रम है या कुछ सबूत बाकी है? कमेंट में अपनी बात रखें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। रोज 3 PM पर नया एपिसोड। संशय बनाए रखें, सोचते रहें। नमस्ते।